नमस्कार, वेलकम टू अडुस्थली। आज मैं फिर आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं और ये जो वैकेंसी लाई गई है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा लाई गई है। और जिन पदों पर आपकी वैकेंसी लाई गई है वो है जेएसए का पद, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर। तो इस वैकेंसी के बारे में चलिए हम सारा डिटेल्स जानते हैं। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहेंगे क्योंकि इसमें मैं आपके साथ एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, आपका एग्ज़ाम पैटर्न, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका एप्लीकेशन फीस, इन सारी बिंदुओं पे डिस्कस करूँ जा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 12th पास कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी लाई गई है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके अपडेट्स मैं अपने चैनल पर लेके आता हूँ। तो चलिए देखते हैं हम इस वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी का पब्लिकेशन देखिए आप, एडवर्टीजमेंट आपका 16 अप्रैल 2025 को पब्लिश हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका 3/2025। किस वेबसाइट पे आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा? www.nal.res.in पे। लास्ट डेट फॉर्म को अप्लाई करने का 20 मई 2025। किन पदों पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है? जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए और जूनियर स्टेनोग्राफर। अब हम देखेंगे तो जेएसए में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट आया है, जैसे जनरल, जैसे स्टोर्स एंड परचेज और जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट। देखिए जैसे जनरल में टोटल 9 सीट्स आई हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 5, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों के लिए 1, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीट्स, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट्स। और टोटल 9 सीट्स में 1 सीट्स पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। जैसे स्टोर्स एंड परचेज में 5 सीट आई हैं जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 सीट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 सीट, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट। इसमें 1 सीट रिजर्व्ड है स्पोर्ट्स कोटा के रूप में। जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट में टोटल 7 सीट्स आई गई हैं। 3 सीट्स हैं अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट और शेड्यूल कास्ट वाले बच्चों के लिए 2 सीट। इसमें 7 सीट में 1 सीट रिजर्व्ड है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। एज लिमिट जो इसमें मिनिमम रहती है वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 28 साल, जिसमें एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स को 5 सालों की छूट मिलती है और ओबीसी वाले बच्चों को 3 सालों की छूट मिलती है। और हम एज लिमिट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो अब देख लें, शेड्यूल कास्ट को 5 सालों की अपर एज लिमिट में छूट है, ओबीसी को 3 साल, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अनरिजर्व कैंडिडेट्स को 10 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 15 साल, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, सीएसआईआर के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और जो विधवा हैं, डाइवोर्सी हैं या वुमेन जुडिशली सेपरेटेड उनके लिए 35 साल अपर एज लिमिट। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में अगर हैं वो तो 40 साल और दूसरी कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं मिलेगी। तो आप समझ गए 18 साल मिनिमम उम्र सीमा हो जाएगी आपकी। और वहीं जूनियर स्टेनोग्राफर में आप देख लें कुल 5 पद के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3, शेड्यूल कास्ट वाले बच्चों के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1। 27 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है। और जो उम्र सीमा में छूट है ये जो अप्लाई था जैसे वाले पदों के लिए, इसमें भी वो अप्लाई है। मतलब एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 सालों की छूट, ओबीसी वाले बच्चों को 3 सालों की छूट और जो फर्दर मैंने बताया था इसमें भी वो अप्लाई होगा। अब हम सैलरी की बात कर ले तो जेएसए वाले पदों के लिए जो सैलरी रखी गई है वो पे लेवल 2 है। 19,900 से 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी रेंज करेगी। 40,000 रुपये लगभग आपको पर मंथ मिलेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 मांगा गया है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको टाइपिंग की में आपका, उसके बाद डिज़ायरेबल में आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, इन चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर में जो पे लेवल है वो जैसे वाले पदों से इसमें पे लेवल ज़्यादा है। लेवल 4 की सैलरी मिलती है इसमें। 25,500 से 81,100 रुपये के बीच आपकी सैलरी रहेगी। 49,000 पर मंथ अप्रॉक्स सैलरी आपको मिलने जा रही है। बहुत ही अच्छी सैलरी है ये। 10+2 इसमें भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है।
बट इसमें प्रोफिशिएंसी होगी आपकी, स्टेनोग्राफी की टेस्ट होगी आपकी, और जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी वो लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है आपका, मतलब 20 मई आपका कट ऑफ डेट माना जाएगा, जिससे आपकी उम्र की गणना की जाएगी। इसी को कट ऑफ डेट आप मानिएगा। अपर एज लिमिट को अगर आपको देखना है तो इसी डेट को कंसिडर करके आप देखेंगे। अब हम बात कर लिए कि कितनी पदों पर वैकेंसी लाई गई है, क्या आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, किसी भी राज्य के नागरिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले से काम कर रहे होंगे उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा फॉर्म भरने के समय। उसके बाद ये सैलरी के अलावा आपको बहुत सारी सुविधाएं इस जॉब में मिलेगी, जैसे आपको मेडिकल बिल्स का रिइम्बर्समेंट हो जाएगा, आपको LTC मिले की फैसिलिटी मिलेगी, लीव ट्रेवल कंसेशन, फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा आपको। 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको सरकार की तरफ से 2400 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, प्रति बच्चा 2400 रुपये पर मंथ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है। फिर अगर आपको हाउसिंग लेना है तो आपको हाउस एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट उस केस में आपको HRA नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, भारत सरकार की परमानेंट जॉब है, रिप्यूटेड संस्था है ये, और कैंडिडेट्स अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करेंगे। सिंगल आपको फ़ी में आपका ऐसा नहीं है, काम चल जाएगा। आपको अगर चारों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको अलग अलग फ़ीस देनी होगी। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको इस वाली वेबसाइट पे जाके https://www.nal.res.in पे जाके आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में। अब हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जान लेंगे, कितना फॉर्म फिलअप का फ़ी रखा गया है इसमें। तो इसमें 500 रुपये फ़ी है हर एक पोस्ट के लिए। अगर आप चारों में एलिजिबल हैं तो आपको 2000 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, महिला या फिर एक्स सर्विस मैन वाले बच्चों हैं, उन्हें फ़ी में छूट मिली है, उनके लिए कोई फ़ी नहीं रखी गई है। और आपको फॉर्म भरने के समय बहुत सारा सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना पड़ेगा। एक PDF फाइल बनानी पड़ेगी 5 MB से कम, जिसमें आपको 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 10+2 का मार्कशीट, या फिर अगर डिप्लोमा कर रखा है आपने तो वो, फिर जो आप फ़ी पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट, फिर अगर आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आप अप्लाई करेंगे, अपलोड करेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इसमें से कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ अपलोड करना होगा। और कोई हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। कहीं जॉब करने का एक्सपीरियंस है तो वो अपलोड कर सकते हैं। अगर पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो NOC अपलोड करना होगा। और भी कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म भरते समय आपको लगा कि ये ज़रूरी है तो वो आप अपलोड करेंगे एक सिंगल PDF फाइल में, जो कि 5 MB से कम होनी चाहिए। और आपको ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। और जो PDF अपलोड करेंगे उसको आप सब निकाल लेंगे, उसका प्रिंट, उसको संभाल के रखेंगे। और उसको टाइपिंग टेस्ट जब होगा या फिर स्टेनोग्राफी की टेस्ट होगी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन चीज़ों को मांगा जा सकता है। अब हम एग्जामिनेशन स्कीम को समझ लेंगे। जैसे वाले पदों के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और आपका जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो जैसे वाले पदों के लिए आपके 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 उन्हीं बच्चों का चेक होगा जिनका पेपर 1 में उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अटेंड किया है। मतलब इसका ये हुआ कि मेरिट लिस्ट आपकी से पेपर 2 के मार्क्स पे बेसिस पे बनेगी। पेपर 1 में आपका 90 मिनट का पेपर होगा और इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रति क्वेश्चंस का वेटेज 2 मार्क्स का रहेगा। तो 200 मार्क्स का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर होगा आपका, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट से प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न का आपको जो लेवल रहेगा वो 10+2 लेवल का रहेगा। क्वेश्चंस आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखने को मिलेंगे। या तो AMR बेस्ड परीक्षा हो सकती है या फिर
CBT मोड पे भी परीक्षा हो सकती है। इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। बट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ये कंफर्म है। और पेपर 2 जो आपका रहेगा वो इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रति क्वेश्चंस का वेटेज 3 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रति क्वेश्चंस का वेटेज 3 मार्क्स का रहेगा। तो 150 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और 150 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर का वेटेज रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो जिन बच्चों का मैथ्स रीजनिंग इस पर थोड़ा पकड़ कमज़ोर है उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी कहलाएगी, क्योंकि फाइनली जो आपकी मेरिट बनने जा रही है वो जनरल नॉलेज और इंग्लिश के बेसिस पे मेरिट बनने जा रही है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। टाइम आपको 10 मिनट का समय मिलेगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 1 भी क्वालिफाइंग नेचर का है। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग ये आपको सिलेक्शन कमेटी फिक्स करेगी, लेकिन मिनिमम आप मान लीजिए कि 40% मार्क्स आप कम से कम ले आइए। 33% तो मिनिमम रहेगा ही। तो पेपर 2 उन्हीं बच्चों का एवुलेट होगा जिन्होंने पेपर 1 में मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स लाया है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। चलिए अब हम सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। इसमें भी जो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन रहेगा 10+2 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें सिर्फ सिंगल एक ही पेपर रहेगा जिसके 3 पार्ट्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, प्रति क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क्स का 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स का वेटेज 50 मार्क्स मैक्सिमम। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी 1 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो जहाँ JSA में 2 पेपर था, इसमें एक सिंगल पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, जिसमें 3 पार्ट होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपकी स्टेनोग्राफी की टेस्ट होगी। एक डिक्टेशन दिया जाएगा आपको 10 मिनट, या तो आप हिंदी में कर सकते हैं या अंग्रेजी में। जैसा इसका चुनाव आपको एप्लीकेशन फॉर्म के भरने के समय ही करना पड़ेगा। और जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम है इंग्लिश के लिए वो है 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट। इसमें भी वही है, आपकी जो मेरिट बनने जा रही है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे ही मेरिट बनेगी। इसमें स्टेनोग्राफी वाला जो टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। तो उन्हीं बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा जिन्होंने प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो था स्टेनोग्राफी का वो क्वालिफाई किया है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। परमानेंट पदों पर ये बहाली होने जा रही है। 10+2 के बच्चों को इसमें मौका मिल रहा है। ऑल इंडिया लेवल के नागरिक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये मात्र एप्लीकेशन फ़ी है फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS कैंडिडेट्स। और SC ST पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और महिलाओं के लिए तो कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं रखा गया है। 20 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। तो यही बेसिक डिटेल्स था जो आपको इस वैकेंसी के बारे में जानना था। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले दिनों में भी मैं नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट्स अपने चैनल पे लेके आते रहूँगा। साथ साथ जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है उसमें इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं अपने चैनल पे करवा रहा हूँ। प्ले लिस्ट में आपको इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके मिल जाएगा, आप उसको अवश्य देखें। ये आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें जनरल स्टडीज़ का जो पेपर रहता है उसमें जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ से आपको वो प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।